हाय दोस्तों, मैं हूं संजीत और आज हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश के डर से कैसे बचें। अक्सर विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होती है जीरो से लेकर के और ग्रेजुएशन तक कि भाई इंग्लिश में आए कैसे पढ़ेंगे, इतना टफ होता है इंग्लिश। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में देखा, अक्सर विद्वानों से मिला, कई सारे लोगों ने मुझे बताया कि इंग्लिश बहुत इजी है हिंदी और संस्कृत की अपेक्षा। जबकि खास तौर पे विद्यार्थी कहते हैं कि अरे हिंदी पढ़ना क्या है, चलो ऐसे ही परीक्षा दे लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदी बहुत टफ है, संस्कृत बहुत टफ है। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश बहुत इजी है उसके सामने में। ऐसा मुझे मुझे भी पहले लगता था कि इंग्लिश बहुत टफ है, लेकिन आज टफ नहीं लगता है। मैं बहुत अच्छा नहीं इंग्लिश जानता, मैं बहुत अच्छा इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि टफ नहीं है। और कई सारे विद्वानों ने कहा है इन सब चीज इस बारे में कि इंग्लिश इजी है, बशर्ते आप रेगुलरिटी बनाए रखें। होता ये है कि आप खूब पढ़ेंगे, थोड़ा याद रहेगा, ज़्यादा भूलेंगे, जैसे ही गैप होगा आप भूलते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि इसमें यूज़ होने वाला मटेरियल क्या-क्या है, अर्थात कौन-कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हालाँकि अपना पर्सनल तो शेयर नहीं करते लोग, लेकिन मैंने जो पढ़ा है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि हमने ट्रांसलेशन के लिए यूज़ किया है +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह सीनियर में आकर के। इससे पहले हमने बहुत सारी छोटी-छोटी ट्रांसलेशन और ग्रामर की बुक पढ़ी, लेकिन अभी सीनियर क्लास में जब आया तो ये वाली बुक हमने पढ़ा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की है। और ये +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशंस बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस ऑफ BS EB, ठीक है। इनके राइटर के बारे में बता दे रहा हूँ, मैंने डॉक्टर अशोक कुमार सिंह बता ही दिया है। 11th और 12th के लिए बहुत अच्छी बुक है और इसका जो पब्लिशर है वो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स है। दोस्तों, इस किताब से मुझे बहुत हेल्प मिला, इसमें ट्रांसलेशंस वगैरह बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बताया हुआ है। आप इसको पढ़ करके अपने ट्रांसलेशंस का जो पोर्शन है वो सही कर सकते हैं। तो ये तो बात हमने बता दी आपको ट्रांसलेशंस के लिए। अब ग्रामेटिकल ईयर्स बहुत होते हैं, ग्रामर अगर आपके पास नहीं है तो आप इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाएंगे। ये भ्रम है लोगों की, विदाउट ग्रामर आप इंग्लिश बोल लेते हैं। ऐसा नहीं है, दुनिया का जो भी लैंग्वेज बना है वो सब ग्रामर बेस्ड ही होता है, सबका अपना अपना ग्रामर होता है। हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, सबका व्याकरण होता है, लैंग्वेज का व्याकरण होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि ग्रामर सही करने के लिए क्या करना चाहिए। तो एक क्लासिक जनरल इंग्लिश बुक आती है, बिहार में ऐसे भोला पंडित करके कोई है, और बाकी और भी क्लासिक जनरल इंग्लिश की बुक्स आती है। आप उसको पढ़ करके अपना ग्रामर सही कर सकते हैं। लेटर एसे वगैरह ये सब सब कुछ इसमें होता है, कंप्रीहेंशन वगैरह भी होता है। हालांकि इसका रैपर मेरे पास नहीं है। मैंने इसका 8-10 बुक किताब खरीदा, मैंने कुछ लोगों को गिफ्ट भी किया, मुझे इतनी अच्छी ये बुक लगी। लेकिन मेरे पास जो है इसका रैपर नहीं है। मैं इसका नाम बता दे रहा हूँ, जनरल इंग्लिश, क्लासिक जनरल इंग्लिश, ठीक है। और इसके राइटर है भोला पंडित। आप बुक स्टॉल पे जाओगे, पिंक कलर का इसका रैपर होता है, जाओगे बता देगा। या ग्रामर कोई भी बुक से पढ़ लो आप, जरूरी नहीं कि यही पढ़ो, और भी बहुत सारा जनरल इंग्लिश के नाम से आता है। तो आपका ग्रामर पर्सन सही होना चाहिए, आप इसकी सहायता से पढ़ लोगे। अच्छा, अब तीसरी बुक हमने पढ़ा अरिहंत की, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, ठीक है। और SP बख्शी ने इसे लिखा है, ठीक है। इसका पब्लिशर मैं बता दे रहा हूँ, अरिहंत पब्लिकेशंस, PVT LTD, ठीक है। आप अब बोलेंगे सर ये इतनी सी मोटी सी बुक क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, इतना पढ़ते पढ़ते तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, इंग्लिश प्रैक्टिस का चीज़ है, एवरीडे आपको प्रैक्टिस करना होगा। इससे मुझे जो समझ में आया, एसे राइटिंग, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, लेटर, रीडिंग, ये सब बहुत इजी वे में आप पढ़ सकते हैं, इससे बहुत समझ में आता है इससे। और बहुत सरल शब्दों में लिखा हुआ है, समझ में आएगा आपको। आप वैसे इस बुक को देख लीजिए, डिस्क्रिप्टिव जनरल इंग्लिश है, अरिहंत का है, अरिहंत पब्लिकेशंस का है, और SP बख्शी ने लिखा। ये मैंने दिल्ली से परचेज किया था, आप यहाँ से भी ले सकते हैं या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये 3 बुक हमने हायर क्लास में आके यूज़ किया। वैसे इससे पहले हमने और भी बहुत सारी छोटी छोटी किताबों को पढ़ा था,
और सबसे ज़्यादा भूमिका रही हमारे गुरुओं की। एक रवि सर थे मुजफ्फरपुर में, जिन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। और एक और शिव शंकर सर थे मुजफ्फरपुर में ही। स्टार्टिंग पीरियड में उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, पढ़ने पे सहयोग किया, पढ़ने में हेल्प किया बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने पढ़ना खुद से ही शुरू किया और खूब पढ़ा। अब बात करते, ये तो खैर मटेरियल की बात हो गई, अब बात करते हैं कि आप इंग्लिश सिर्फ किताब खरीदने से क्या सीख लेंगे? नहीं, आपको एवरी डे इस पे टाइम देना पड़ेगा। आप शेड्यूल बना लीजिए किस समय क्या करना है। आप लैंग्वेज को सीखने का 4 तरीका होता है। एक होता है बोल करके, दूसरा पढ़ करके, तीसरा लिख करके, ठीक है, और चौथा होता है बात करके। इन सब का मेन मकसद होता है बात करना, टॉकिंग, बाय लिसनिंग, बाय स्पीकिंग, ठीक है, बाय राइटिंग एंड बाय रीडिंग, ठीक है। ये 4 तरीके से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, हमारे पास डिस्क्रिप्टिव जनरल इंग्लिश बहुत अच्छा है। आप इसको लिटरेचर के लिए भी यूज कर सकते हैं सीनियर क्लास में जाकर के, या वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये काम हम इससे कर लेंगे। अच्छा, आप बोलेंगे लिसनिंग के लिए सर कहाँ से लाएंगे? तो लिसनिंग के लिए आप क्या करेंगे, आप लिसनिंग के लिए रेडियो सुन सकते हैं, बीबीसी का इंग्लिश में न्यूज़, या मोबाइल है आपके पास तो बीबीसी का इंग्लिश न्यूज़ बहुत सारा आता है, उसको सुन सकते हैं। या फिर आपको इंग्लिश लेक्चर सुनिए यूट्यूब पर से। मतलब लिसनिंग का कुल मिला के मतलब यह है कि आप किसी के द्वारा बोले हुए वर्ड्स को पकड़ पाते हैं या नहीं, क्या बोलता है उसको आपका दिमाग समझ पाता है या नहीं, इसके लिए हम लिसनिंग करते हैं। अब राइटिंग के लिए क्या करना है, तो हमने बता दिया कि अरिहंत से आपको लिखना है एवरीडे, या आप फिर ट्रांसलेशन बनाएंगे तो भी आप लिखेंगे, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। रीडिंग के लिए भी आप इससे पढ़ लेंगे, ग्रामेटिकल रीडर होगा, ग्रामर की बुक्स को पढ़ेंगे आप प्रतिदिन। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा, तो जाकर के इंग्लिश में पकड़ होगा। उसके बाद बोलना है, पढ़ना है। कुछ दिन जब ऐसा करेंगे, उसके बाद हम आईने के सामने खड़े होकर के डिस्कशन करेंगे, तो हमारा जो हमारे अंदर जो मतलब हम लजाते हैं बोलने में, हिम्मत नहीं आ पाता है, ये सब कुछ कम होगा। ऐसा करते करते धीरे धीरे आप एक दिन आपको समझ में आएगा कि हम एक अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, एक गुड स्पीकर हम भी बन सकते हैं। ये एनर्जी अपने अंदर लाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि यदि आप मेहनत करेंगे तो ऑब्वियस आप गेन करेंगे। इंग्लिश कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, इसके डर से आप बच सकते हैं। आगे हमने भी इसी किताब से पढ़ा था, बहुत सारी कुछ हमने नहीं पढ़ा, और आज भी मैं पढ़ता हूँ। बहुत कुछ याद नहीं रहता, लेकिन फिर मैं प्रयास करता हूँ। तो कहते हैं कि बहुत छोटी चीज़ें भुलाई जा सकती है, इसलिए बड़े चीज़ों को पकड़ने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। तो आप इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। किताब तो बहुत सारा है हमारे पास, लेकिन मैंने इन सब में जो पढ़ा वो बताया आपको। आगे भी हम शेयर करते रहेंगे किस तरीके से पढ़ना है, कैसे लिखना है, हैंड राइटिंग कैसे बनेगा, कर्सिव राइटिंग कैसे तैयार होगा, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल इंग्लिश सीखने के लिए आप, यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से सीनियर क्लास के बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, ये सब पढ़ने से पहले एक बार जूनियर क्लास का ग्रामर, ट्रांसलेशंस, ये सब स्टार्ट पढ़ जरूर लीजिएगा। रीज़न क्या होता है कि आप हायर क्लास का डायरेक्टली बनाने लगेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, आपको वर्ड्स का प्रॉब्लम होगा, वोकेबलरी प्रॉब्लम आने लगेगा, समझ में नहीं आएगा। तो आप छोटी छोटी जो बुक्स आती हैं वो सब बाजार से लेकर के पढ़ सकते हो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कहाँ से कौन सा बुक लेकर के हम पढ़ें, है ना। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं, इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, इंग्लिश का इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब इंग्लिश अच्छा है आपका, तो आप हर जगह हीरो बने रहेंगे, लोग आपको तेज समझेंगे, चालाक समझेंगे, होशियार समझेंगे। नहीं तो आप सब कुछ कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लोग आपको बुर्बक ही समझने लगते हैं, है ना। आगे कोविड-19 से बचें, ज़िंदगी रही तो दोबारा फिर मिलेंगे, और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का सम्मान करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।